आज का अपना टॉपिक है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आज हम पढ़ेंगे कि अगर कोई पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस होते हैं तो उसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं, तो नए रेशियो का कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं इसमें हम ये पढ़ेंगे। पहली बात आपको मैं बता दूं कि प्रॉफिट में चेंजेस किन किन कारणों से होती है। देखो, एक तो पहला कंडीशन ये होता है कि अगर कोई पार्टनर एग्जिस्टिंग पार्टनर खुद सभी की सहमति से खुद अपना शेयर क्या करे, चेंज करना चाहे तो वो अपना प्रॉफिट शेयर चेंज कर सकते हैं। दूसरा कारण यदि कोई पार्टनर एडमिशन होता है या फिर कोई किसी पार्टनर का रिटायरमेंट होता है तब जो चेंजेस आते हैं उसे हम भी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग चेंज के थ्रू अपन पढ़ते हैं। तो आज जो अपन पढ़ने वाले हैं कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एट द टाइम ऑफ एडमिशन के टाइम पर जो चेंजेस होते हैं उससे क्या इफेक्ट पड़ता है और हम उससे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखो, कोई एक नया पार्टनर जब आता है तो उसमें बहुत सारी चेंजेस होते हैं, जैसे कि अपने कैपिटल में चेंजेस हो जाते हैं। जैसे कि मान के चलो कोई दो पार्टनर था ए और बी, वो 3:2 की पहले इसे मिल रहा था 3 लाख और बी को मिल रहा था 2 लाख। ठीक है, इसका मतलब टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा था बेटा 5 लाख। ठीक है, 5 लाख। अगर कोई पार्टनर सी आ रहा है, सी मान के चलो कोई नया पार्टनर सी है, सी आएगा तो ऑब्वियस सी बात है इन दोनों के प्रॉफिट में क्या होंगे, चेंजेस होंगे। तो नया रेशियो क्या होगा वो हम अभी कैलकुलेट करेंगे। ध्यान से देखना, दो कंडीशन आती है जब आपको क्वेश्चन हैज नॉट गिवन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सेक्रीफाइस। जब आपको क्वेश्चन सेक्रीफाइस के बारे में इंफॉर्मेशन ना दे रखा हो, जब क्वेश्चन में सेक्रीफाइस के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखा हो। अब आप लोग बोलोगे ये सर सेक्रीफाइस क्या होता है। देखो बेटा, क्या होता है कि मान के चलो कि ये जो अभी नया पार्टनर सी आ रहा था उसे मैं कितना दे दूं बेटा, 1 लाख रुपए दे दूं। कितना दे दूं मैं, 1 लाख। और इसमें से 50,000 काट लूं मैं और इसमें से भी मैं 50,000 काट लूं। ठीक है, इसका मतलब इसे मिल कितना रहा था 3 लाख। अब इसमें में से काट के मैं 50,000 काट के मैं इसे दे रहा हूँ और इसमें से मैं 50,000 काट के मैं इसे दे रहा हूँ, तो ये जो इसे कम मिल रहा है इसे ही इसको क्या कहते हैं अपन, सेक्रीफाइस कहते हैं। अच्छा, उसी के थ्रू मैं कहना चाहता हूं कि व्हेन क्वेश्चन हैज नॉट गिवन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सेक्रीफाइस, जब क्वेश्चंस नहीं दे रखा है, क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन सेक्रीफाइस के बारे में नहीं दे रखा है तो हम क्या करते हैं। और दूसरा पॉइंट है व्हेन क्वेश्चन हैज गिवन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सेक्रीफाइस, जब क्वेश्चंस में दिया हुआ होता है कि सेक्रीफाइस कितना है, क्या कैसे करेंगे। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे और ये इतना आसान है कि आपको बस एक बार देखने की ज़रूरत है, दोबारा पढ़ने की भी इसे ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ध्यान से सुनना बेटा, सिर्फ और सिर्फ आप लोग को ध्यान से सुनना है। देखो, इसे जो हम सॉल्व करेंगे वो ओनली 4 स्टेप में सॉल्व करेंगे। पहला मैंने लिखा है व्हेन क्वेश्चन हैज नॉट गिवन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सेक्रीफाइस, इसे हम कितने स्टेप में सॉल्व करेंगे, 4 स्टेप में सॉल्व करेंगे। पहला क्या करना है, सबसे पहला लाइन आप लोग को लिखना है लेट टोटल शेयर बी 1। फर्म का जो टोटल शेयर है उसे क्या मानना है, 1। भले ही रेशियो अपने को कितना भी कुछ भी क्यों ना दे रखा हो, अपने को टोटल शेयर क्या मानना है, 1। जैसे कि रोटी का एक टुकड़ा है 1 है। मान के चलो कि मैंने 1/4 किसी को दे दिया, तो अब कितना बच गया, 3/4 बचा। वैसे ही अपन क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे लेट टोटल शेयर बी 1। सेकेंड स्टेप लिखोगे न्यू पार्टनर शेयर, जो नया पार्टनर आ रहा है उसका शेयर कितना है ये हम लिखेंगे यहाँ पे। टोटल शेयर तो पहले लिखेंगे टोटल शेयर B1, दूसरा लिखेंगे अपन न्यू पार्टनर शेयर इज, यहाँ पे लिखेंगे। तीसरा स्टेप है रिमेनिंग शेयर, रिमेनिंग है मतलब बचा हुआ, जैसे कि हमने यहाँ पे बोला कि 1/4 किसी को दे दूं तो कितना बच जाएगा बेटा, 3/4 बच जाएगा। वैसे ही अब रिमेनिंग शेयर कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1 माइनस न्यू पार्टनर शेयर, न्यू पार्टनर का शेयर जो भी यहाँ पे होगा वो हम माइनस कर देंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, रिमेनिंग शेयर आ जाएगा। फिर ओल्ड पार्टनर्स शेयर, अब जो पुराने पार्टनर ए बी हैं उसका न्यू शेयर क्या होगा, तो ध्यान से देखो ओल्ड रेशियो, उसका ओल्ड शेयर रेशियो कुछ ना कुछ दे रखा होगा, मल्टीप्लाई रिमेनिंग शेयर। इसका मतलब वो जो बचा हुआ हिस्सा है वो क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर अपने ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। आ रही बात समझ में। जैसे कि मान के चलो कि 1 लाख रुपए प्रॉफिट है, मैंने मान के चलो कि हमें पहले हमने सी को दे दिया 1 लाख रुपए प्रॉफिट है, मैंने सी को दे दिया 20,000। बाद बाकी का जो प्रॉफिट है 80,000 उसे हम क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे।
ठीक है। तो इस क्वेश्चन को जब तक हम क्वेश्चन से एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आपको सही से समझ में नहीं आएगा। चलो देखते हैं अपने क्वेश्चन। ये है आपके पास क्वेश्चन कह रहा है ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2, यानी कि ए और बी का शेयर कितना है, ओल्ड शेयर कितना है, 3:2। दे एडमिटेड सी एज अ न्यू पार्टनर, सी एक न्यू पार्टनर को एडमिट करना चाहता है, सी एज अ न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है, उसका शेयर कितना है, 1/4। क्लियर। अच्छा, फाइंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब अपने को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड करना है। तो एक बात बताओ, इस क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन दे रखा है क्या कि पुराने पार्टनर कितना कितना सेक्रीफाइस करेगा? नहीं दे रखा है। सीधा सीधा आपको ओल्ड रेशियो दे रखा है और नए पार्टनर का शेयर दे रखा है। इस कंडीशन में जब आपको कोई सेक्रीफाइस वगैरह के बारे में नहीं दे रखा है तो हमने क्या कहा, आपको 4 स्टेप में सॉल्व करना है। सबसे पहले लिखोगे लेट टोटल शेयर ऑफ फर्म बी 1। सबसे पहले अपने को क्या मानना है, टोटल शेयर क्या मानना है, 1 टोटल शेयर। उसमें से सेकंड स्टेप हमने बताया था कि सीड शेयर यानी कि न्यू पार्टनर का शेयर लिखना, न्यू पार्टनर और शेयर ऑफ प्रॉफिट इज 1/4। इसमें कितना दे रखा है, 1/4, यानी कि नया पार्टनर जो आ रहा है उसका शेयर कितना दे रखा है, अपने को 1/4 दे रखा है। फिर तीसरे स्टेप में मैंने बताया था कि रिमेनिंग शेयर, बचे हुए शेयर निकालना है अपने को 1 माइनस 1/4, यानी कि टोटल शेयर कितना दे रखा था 1, उसमें से सीज का शेयर माइनस कर दूंगा तो कितना आ जाएगा अपने पास, 3/4 आ जाएगा। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या करना है, ये जो आपके पास रिमेनिंग शेयर है, रिमेनिंग शेयर बचा हुआ जो शेयर है ए और बी जो है आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो हमने लिखा 3/4 दोनों तरफ लिखा, दोनों जगह लिखा है, मल्टीप्लाई। यहाँ पे देखो ए का शेयर कितना है, 3/5, यानी कि अगर आपसे ये क्वेश्चन ऐसे कहता है 3:2, इसका मतलब ए का शेयर है 3 में इस दोनों का प्लस 5, बी का शेयर बोले तो 2/5, यानी कि टोटल। अच्छा, तो हमने क्या कर दिया 3/5, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 9/20, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 6/20 आ गया अपने पास। फिर हमने लिखा यहाँ पे लिखा है सीड शेयर इज इक्वल टू 1/4। हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर सबका क्या करना है, इक्वल करना है। यहाँ पे देखो 20 है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे सीज के शेयर में यहाँ पे 4 है, तो हमने इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से। अगर मैंने डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई करा है मैंने, अगर हमने डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई करा तो न्यूमरेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तब फ्रैक्शन क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, तो हमने इस दोनों को 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 5/20 आ गया। तो अब जो नया शेयर है वो हो गया 9/6:5। अगर ये यहाँ पे एक सिंपलेस्ट फॉर्म में आता तो हम सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको चेंज करते जो कुछ भी, लेकिन ये यहाँ पे नहीं कट रहा है, कोई किसी से नहीं कट रहा है, तो इसलिए हम इसे क्या करेंगे, यही हो जाएगा आपका आंसर। ये था आपके पास इस टाइप के क्वेश्चन में जब आपके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखा हो सेक्रीफाइस के बारे में, कि कौन पार्टनर किसको कितना दे रहा है, इसके बारे में नहीं दे रखा है, तो अपने को कुछ ऐसे सेम टू सेम 4 स्टेप में कंप्लीट करना है। सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे। नेक्स्ट है अपने पास व्हेन क्वेश्चन हैज गिवन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सेक्रीफाइस। जब क्वेश्चन सेक्रीफाइस के बारे में दे रखा, क्वेश्चन में सेक्रीफाइस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखा हो, तब हम क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। यहाँ पे 2 वर्ड है इंपॉर्टेंट बेटा, वो उसको ध्यान रखना, एक एक्वायर्ड, दूसरा सरेंडर सेक्रीफाइस। इस दोनों में से दोनों आ जाए, दोनों में से कोई एक आए तो अपने को एक जैसा ही ट्रीट करना है। याद रखना 2 वर्ड आप लोग को मिलेंगे अक्सर इस टाइप के क्वेश्चन में, जब आपको क्वेश्चन में सेक्रीफाइस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखा होगा तब आपको 2 वर्ड मिलेंगे, एक एक्वायर्ड, दूसरा सरेंडर और सेक्रीफाइस। गारंटी है अगर आप इसे सही से पढ़ेंगे तो एकदम से कन्फर्म इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है आपके पास। तो देखो, इसके लिए आपको एक नया फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस सेक्रीफाइस। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस सेक्रीफाइस। अच्छा, अगर मैं आपके पास न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है, सेक्रीफाइस दे रखा है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पूछ ले तो ऑब्वियसली बात है आप लोग को फ्रैक्शन आता है, इक्वेशन आता ही है। इसको इधर लेके जाऊंगा, यानी कि माइनस का है, इधर जाएगा तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो प्लस सेक्रीफाइस हो जाएगा। वैसे ओल्ड सेक्रीफाइस पूछा जाएगा तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल टू क्या होगा, सेक्रीफाइस होगा। क्लियर। चलो चलते अपन देखते हैं कैसा क्वेश्चन होता है। X and Y are partners sharing profit in the ratio of the 5:3 ratio. They admitted Z for 1/10 share. देखो, आपके पास जो पहला क्वेश्चन था वो यहीं तक दे रखा था और यहाँ पे कह रखा था कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करो,
लेकिन इस क्वेश्चन में दे रखा है शेयर विच फॉर 1/10 शेयर, यानी कि सी को एडमिट करा गया है, जेड को एडमिट करा गया 1/10 शेयर के लिए, विच ही एक्वायर्ड, मैंने क्या कहा था, ये वाला क्वेश्चन है, एक्वायर्ड इक्वली फ्रॉम ए एक्स एंड वाई, एक्स और वाई से इक्वली ये क्या करेगा, एक्वायर्ड करेगा, लेगा। जैसे कि मान के चलो किसी को 100 रुपये देने हैं और ए और बी देगा, तो ए और बी अगर इक्वली देगा तो कितना देगा बेटा, 50 और 50 देगा। तो इसका मतलब हमने क्या किया, 1/2 करा तो 50 आ गया, इसके लिए भी हमने क्या करा, 1/2 करा तो 50 आ गया। तो बस आपको यही समझना है और कुछ नहीं। ये अगर समझ में आ गया तो काफ़ी बहुत अच्छी बात है और पूरा समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है x और यहाँ पे लिखना है y। x का शेयर कितना है 5 और y का शेयर कितना है 3। नेक्स्ट आ गया z का शेयर कितना दे रखा है 1/10। अब ये z जो है, ये 1/10 जो है वो x से और ये y से कितना कितना लेगा, z लेगा 1/10 का 1/2 किससे, x से, z लेगा 1/10 का 1/2 यानी कि इक्वली 1/2 किससे लेगा, x और y से लेगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 1 × 1 = 1 और 10 × 2 = 20। फिर यहाँ पे 1/20 ये हो गया आपके पास। ये जो अपने पास आया है वो है इसका x और y का क्या है, सेक्रीफाइस है। ठीक है, अब हम निकालेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल टू क्या होता है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस सेक्रीफाइस। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे x का निकाला हमने। x का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, सर 5/8 माइनस सेक्रीफाइस कितना है, तो सर 1/20। तो कितना एलसीएम लो, एलसीएम कितना आएगा अपने पास, आ जाएगा कितना 40। क्लियर, 40 आएगा तो 40 को मैं 8 से डिवाइड करूंगा, कितना आएगा 8 5 जा 40, 40 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा 5 से, तो कितना आएगा जल्दी, कितना आएगा अपने पास 5 5 जा 25। फिर 40 को 20 से मल्टीप्लाई करूंगा, कितना आ जाएगा अपने पास 2 को 1 से 40 को 20 से डिवाइड करूंगा, कितना आएगा 2 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, कितना आ जाएगा 2, आंसर आ जाएगा 23/40। नेक्स्ट है आपके पास y का कितना है आपके पास 3/8 ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस कितना है 1/20। इसका भी एलसीएम आएगा 40 को 8 से डिवाइड करूंगा, कितना आएगा अपने पास 5 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 15 माइनस 20 से डिवाइड करूंगा, कितना आ जाएगा 2 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा 2, कितना आ जाएगा अपने पास 13/40। फिर जेड का शेयर, जेड कितना है अपने, जेड का शेयर कितना है 1/10। हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर इक्वल करना है, 4 से मल्टीप्लाई करूंगा 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, कितना आ जाएगा आपके पास 4/40। क्लियर, अब ध्यान से सुनो, ये आपके पास आ गया x और x y z का शेयर आ गया, सभी का डिनोमिनेटर इक्वल है, तो आपके पास न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल टू आ गया आपके पास 23/13/4। कितना आ गया 4। याद रखना ये सभी का टोटल नीचे डिनोमिनेटर के इक्वल, टोटल के इक्वल आना चाहिए, तभी तो आपका आंसर सही होगा, नहीं तो आपका आंसर गलत हो गया। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इसने क्या कहा है, इसी का टाइप देखते हैं अपन। P and Q are partners sharing profit in the ratio of 2:1 रेशियो, दे एडमिटेड आर फॉर 1/5 शेयर। यहाँ तक देखो, विच ही एक्वायर्ड फ्रॉम P and Q in 1:2 के 2 रेशियो इक्वली। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सेम टू सेम ऐसे हम करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे P और यहाँ पे लिखेंगे Q। P का शेयर कितना है अपने पास, P का शेयर अपने को दे रखा है 2 और इसका दे रखा है 1। R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, R इज इक्वल टू 1/5 है। ठीक है, 1/5 जो है वो P से कितना लेगा और Q से कितना लेगा। P से लेगा 1/1, P से कितना लेगा जल्दी बोलो, P से लेगा 1/5 का 1/3। देखो यहाँ पे 1/3 लेगा P से, और Q से कितना लेगा 1/5 का कितना लेगा 2/3। तो आंसर आ जाएगा 1/15 और यहाँ पे आ जाएगा 2/15। क्लियर, ये हो गया इसका सेक्रीफाइस, P एंड Q का सेक्रीफाइस हो गया। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस सेक्रीफाइस। क्लियर, अब अपने को क्या करना है, अपने को कुछ नहीं, अपने को यहाँ पे करना है, ध्यान से देखो, अपने को लिखना है P इज इक्वल टू ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 2/3 माइनस करना है 1/15 इज इक्वल टू आ जाएगा, एलसीएम लूँगा 15 को 3 से डिवाइड करूँगा, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, 10 माइनस कितना हो जाएगा अपने पास 1 इज इक्वल टू कितना होगा 9/15। क्लियर, Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q का शेयर कितना है ओल्ड रेशियो 1/3 है, माइनस करूँगा 2/15
तो एलसीएम आएगा 15, 15 को 3 से मल्टीप्लाई 5, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा कितना आ जाएगा 5, 15 को 3 से डिवाइड करूँगा वो कितना आएगा अपने पास 5, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा 5, 5 को फिर 15 को 15 से डिवाइड करूँगा कितना आएगा अपने पास 1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा कितना आएगा 2, कितना आएगा अपने पास 3/15। फिर आपके पास r है, r का शेयर कितना है 1/5, 5 डिनोमीटर सबका इक्वल करना है, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई कितना देगा 3/15। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल टू कितना हो गया 9:3:3। अब देखो इसका सभी का इसको हम लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करूँ इसको मैं ध्यान से सॉरी इसको मैं लोएस्ट देखो ध्यान से मैंने क्या करा यहाँ पे क्यू पी का हमने कैसे निकाला एलसीएम कर दिया ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस कर दिया तो अपने पास आ गया 9/15। क्यू का कैसे निकाला ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस करा तो अपने पास आ गया 3/15। फिर आर का शेयर कितना था 1/5 उसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई डिनोमीटर सेम करने के लिए मल्टीप्लाई कर दिया कितना आ गया 3/15 आ गया। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल टू कितना आ गया 9:3:3। इसको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं 3:1:1। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है आगे बढ़ते हैं अपन। ये हो गया आपके पास एक्वायर्ड से रिलेटेड एक्वायर्ड टाइप का क्वेश्चन। ये हो गया आपके एक्वायर्ड टाइप का क्वेश्चन में अगर एक्वायर्ड लिखा होगा तो कैसे करेंगे वो हमने बता दिया। अब हम बताते हैं आपको सरेंडर या सेक्रीफाइस लिखा होगा तो आपको क्या करना कैसे करना ध्यान से देख लो। ठीक है सरेंडर और सेक्रीफाइस जब क्वेश्चन रहता है क्वेश्चन में सरेंडर और सेक्रीफाइस होता है इस क्वेश्चन की एक खास बात होती है कि वहाँ नए पार्टनर्स के शेयर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखा होता है। जैसे कि हमने पहले क्वेश्चन करा था वहाँ पे हमने लिखा था कि ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2 दे एडमिटेड सी एज अ न्यू पार्टनर विद शेयर ... जो भी दे रखा है। बट इस टाइप के क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2 दे एडमिटेड सी एज अ न्यू पार्टनर ए सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर एंड बी 1/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसका मतलब अपने को ए और बी का न्यू ओल्ड रेशियो दे रखा है और साथ ही साथ अपने को सरेंडर वैल्यू दे रखा है। अपने को क्या दे रखा है सरेंडर वैल्यू दे रखा है। अपने को सबसे पहले क्या निकालना है सेक्रीफाइस निकालना। एक बात बताओ कि पहले अपने को दे रखा था कि किसी को देना है अपने को 100 रुपये देने हैं उसके आधे आधे बताओ कि कौन कितना देगा। ठीक है अच्छा अब जो क्वेश्चन है वो कह रखा है कि ए और बी इतना इतना देगा तो बताओ किसी को कितना मिलेगा। जैसे कि मान के चलो ए और बी पार्टनर हैं जो 50-50 रुपये सी को देगा तो इसका मतलब सी को कितना मिल रहा है 100 मिल रहा है। यही अपने को ये क्वेश्चन कह रहा है। कैसे मिलेगा वो ध्यान से सुनो। तो सबसे अपन पहले निकालेंगे कि सी को मिलेगा कितना। तो हमने निकाला पहले सेक्रीफाइस सॉल्यूशन सेक्रीफाइस ऑफ ए इज इक्वल टू कितना 1/4 ऑफ का मतलब हमने बोर्ड मास में हमने पढ़ा था ऑफ का मल्टीप्लाई होता है मल्टीप्लाई ऑफ 1/4 ऑफ हिज शेयर। कौन बेटा किसकी बात कर रहा है ए की बात कर रहा है। तो ए का शेयर कितना है ए का शेयर है अपने पास 3/5 तो इट मीन्स 3/20 हो गया इसका सेक्रीफाइस। वैसे ही सेक्रीफाइस ऑफ बी इज इक्वल टू बी का सेक्रीफाइस कितना है 1/3 मल्टीप्लाई ऑफ हिज शेयर की बात कर रहा है। हिज शेयर कितना है बेटा हिज शेयर है अपने पास 2/5। बेटा एक बार हिज शेयर के बारे में समझ लो। एक बार इसने कह रखा ए सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर से जो है वो किससे रिलेटेड है बेटा ए से कह रखा है। तो ए के शेयर का ही हम निकालेंगे इज इक्वल टू 2 कितना हो गया अपने पास 15। अच्छा अब कैलकुलेट करेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस सेक्रीफाई। देखो उस टाइप के क्वेश्चन में हमने क्या करा था नए पार्टनर के शेयर से मल्टीप्लाई करा था तो वो सेक्रीफाइस हुआ था। यहाँ पे हिज शेयर की बात कर रहा है तो हम उसके शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उसका सेक्रीफाइस हो जाएगा। क्लियर। अब हमने कैलकुलेट करा ए का शेयर एज शेयर इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो कितना दे रखा है ओल्ड रेशियो दे रखा है 3/5 माइनस करूंगा 3/20। अब एलसीएम कितना आएगा 20 को 5 से डिवाइड करूंगा कितना आएगा 4 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा 4 3 से 12 माइनस 20 को 20 से डिवाइड करूंगा कितना आएगा 1 को 3 को से मल्टीप्लाई करूंगा 3 आ गया अपने पास। अब इसको इससे माइनस करूंगा कितना आएगा 9/20। बीज का शेयर निकालूंगा इज इक्वल टू 2/5। बी का शेयर कितना है अपने पास 2/5 माइनस करूंगा अपने पास माइनस कितना होगा माइनस होगा अपने पास 2/15 क्योंकि इसका शेयर कितना दे रखा है अपने को 15। यहाँ पे आ जाएगा 20 कितना आ जाएगा 20 नहीं कितना आ जाएगा अपने पास 15 आएगा। एलसीएम कितना आएगा 15।
15 को 5 से डिवाइड करूँगा कितना आएगा 3, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा कितना आएगा 6, 6 को 6 माइनस 5 को 15 को 15 से डिवाइड करूँगा 1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा 2, कितना आ जाएगा अपने पास यहाँ पे आ जाएगा 4/15। क्लियर। अच्छा सीड शेयर, सी का शेयर कितना है तो देखो इस दोनों का एडिशन ही तो सी का शेयर होगा, क्योंकि ए सेक्रीफाइस कर रहा है 3/20, बी सेक्रीफाइस कर रहा है 2/15, तो वही शेयर कितना होगा सी का। तो इसको ऐड कर दो 3/20 प्लस 2/15 ऐड करूंगा तो एलसीएम आएगा 60, 60 को 20 से डिवाइड करूंगा कितना आएगा 3, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा कितना आएगा 9 प्लस 15 को 2 60 को 15 से डिवाइड करूंगा कितना आएगा 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 8, 8 अब कितना होगा अपने पास आ जाएगा 9, 8 17/60। क्लियर। अब सभी का डिनोमिनेटर इक्वल करना है, तो यहाँ पे 60 है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे 60 है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा। देखो अब सबका डिनोमिनेटर सेम हो गया क्या 60, 60 यहाँ पे हो जाएगा 9 3 27/60। यहाँ पे आंसर आएगा आपके पास 4 4 16/60। यहाँ पे दे ही रखा है। अब ध्यान से देखो आपका आंसर सही है गलत, आपको देखना है कि इस सभी का टोटल क्या इसके इक्वल है क्या। तो हाँ 27 प्लस 17 इज इक्वल टू होता है अपने पास कितना होता है अपने पास होता है 44, 44 प्लस 6 इज इक्वल टू कितना होता है 50 प्लस 10 कितना होता है 60 होता है। क्लियर। ये हो गया आपके पास न्यू प्रॉफिट शेयरिंग चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चैप्टर टॉपिक कंप्लीट। इसको अगर अच्छे से समझ में, अगर आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया या फिर आपने अच्छे से समझा है तो आपको चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस में किसी भी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम नहीं आएगी, इतनी तो गारंटी हमारी है। अगर फिर से अगर प्रॉब्लम आ रही है, फिर भी प्रॉब्लम आ रही है तो फिर से एक बार रिवाइज करके आप वीडियो देख सकते हो। मुझे उम्मीद है कि सब प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लियर। आगे मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट टॉपिक में। ठीक है।